दोस्तों, चलिए आज हम स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस ट्रेडिंग की बुनियादी बातें समझते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि बाजार गिरने पर भी निवेशक पैसे कैसे कमाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सबसे पहले ऑप्शंस क्या होते हैं? ओन ऑप्शंस एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आपको एक निश्चित तारीख से पहले एक निश्चित कीमत पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन ऐसा करना जरूरी नहीं होता। इसे यूं समझिए कि ये भविष्य के लिए की गई एक रिजर्वेशन है। ऑप्शंस के दो मुख्य प्रकार होते हैं, कॉल्स और पुट्स। चलिए कॉल ऑप्शन से शुरू करते हैं। एक कॉल ऑप्शन आपको स्ट्राइक प्राइस नाम की एक खास कीमत पर ऑप्शन एक्सपायर होने से पहले स्टॉक खरीदने का अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक की कीमत बढ़ने वाली है, तो आप कम कीमत पर स्टॉक खरीदने के लिए कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं और बाद में बड़ी कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं पुट ऑप्शंस की। एक पुट ऑप्शन आपको एक निश्चित तारीख से पहले एक निश्चित कीमत पर स्टॉक बेचने का अधिकार देता है। अगर आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत गिरने वाली है, तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आप स्टॉक को उसके बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत पर बेचकर गिरते बाजार में भी मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ऑप्शंस ट्रेडिंग कोई पक्की जीत का खेल नहीं है। ये सिर्फ स्टॉक खरीद कर रखने से ज्यादा रिस्की होता है। अगर स्टॉक आपके सोचे हुए दिशा में नहीं जाता है, तो ऑप्शन की कीमत 0 तक गिर सकती है। इसलिए अपना होमवर्क करना और इसमें छुपे जोखिमों को समझना बेहद जरूरी है। अगली बात, चलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में अक्सर इस्तेमाल होने वाले शब्दों के बारे में जानते हैं। इन द मनी का मतलब है कि ऑप्शन की अपनी एक कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू है। कॉल ऑप्शंस के लिए ऐसा तब होता है जब स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से ऊपर होती है। पुट ऑप्शंस के लिए ये तब होता है जब स्टॉक की कीमत स्ट्राइक प्राइस से नीचे होती है। आउट ऑफ द मनी का मतलब है कि ऑप्शन की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और एट द मनी का मतलब है कि स्टॉक की कीमत बिल्कुल स्ट्राइक प्राइस पर है। एक ध्यान रखने वाली बात एक्सपायरी डेट है। ऑप्शंस हमेशा के लिए नहीं होते, इनकी भी एक सीमित समय सीमा होती है, और अगर आप इन्हें समय पर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये बेकार हो जाते हैं। तो क्या आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में हाथ आजमाना चाहिए? ये आपकी जोखिम उठाने की क्षमता और बाजार के ज्ञान पर निर्भर करता है। अगर आप नए हैं तो पहले पेपर ट्रेडिंग करके देखें। असली पैसों का इस्तेमाल करने से पहले एक नकली अकाउंट पर अभ्यास करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फाइनेंशियल टिप्स और ट्रिक्स के लिए घंटी का निशान दबाना न भूलें। अगली बार तक हैप्पी ट्रेडिंग।